हेलो लर्नर, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस। इस वीडियो में हम टाइम सीरीज इकोनोमेट्रिक्स का एक टॉपिक होता है, उसको हम करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस के किए थे, लास्ट के 3-4 वीडियो में। तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से, सम बेसिक कॉन्सेप्ट। तो स्टॉकेस्टिक प्रोसेस क्या होता है? तो स्टॉकेस्टिक टर्म और रैंडम टर्म, जो हमारा यूटी होता है, जैसे कि वाई टी इक्वल्स टू वाई टी माइनस 1 प्लस यू टी। तो इस यू टी को रैंडम टर्म, एरर टर्म, स्टॉकेस्टिक टर्म और जो है कि रैंडम शॉक, स्पेशली टाइम सीरीज में हम इसको रैंडम शॉक भी बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टॉकेस्टिक प्रोसेस से। और स्टॉकेस्टिक का मतलब होता है कि जो चेंज होता रहता है, जिसमें मतलब कि ऐड करते रहते हैं। एरर टर्म का हम उसको प्रिडिक्ट करते हैं, हम पूरा कंफर्म सर्टेनिटी नहीं होती है कि हमारा इतना एरर टर्म है वैल्यू। तो स्टार्ट करते हैं स्टॉकेस्टिक प्रोसेस से। अ प्रोसेस ऑफ स्टॉकेस्टिक प्रोसेस इज अ कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल ऑर्डर्ड इन टाइम। कि हम किसी टाइम पीरियड में हम किसी रैंडम वेरिएबल को जो करते हैं इकट्ठा, उसके डाटा को, उसी को हम कहते हैं स्टॉकेस्टिक प्रोसेस। जैसे हमने जीडीपी ले लिया कि जीडीपी का डाटा है इस टाइम पीरियड में, जैसे कि 1971 का 72, तो हम उसको कर देंगे y1, y2, y3 इस तरह। तो ये हो गया जीडीपी का हो गया हमारा। और हमारा हो गया डीपीआई अनएम्प्लॉयमेंट का हो गया, इस तरह से। फिर इफ़ वी लेट y डिनोट अ रैंडम वेरिएबल, तो इफ़ इट इज़ कंटिन्यूअस देन हम, अगर कंटिन्यूअस होगा तो हम उसको ऐसे ब्रैकेट में करके करेंगे। इसका मतलब हो गया कि ये कंटिन्यूअस वेरिएबल है। कंटिन्यूअस वेरिएबल वो होता है जिसको हम पॉइंट में डिफाइन नहीं कर सकते, जैसे कि हाइट हो गई हमारी, और जैसे कि नंबर ऑफ़ फैमिली इन द हाउस, नंबर ऑफ़ पर्सन इन द फैमिली। तो फिर बट इफ़ इट इज़ डिस्क्रिएट इट इज़ अ वाई टी। जैसे एक रोड पे कितने एक्सीडेंट हुए, हम इस वाई टी जो कि डिस्क्रीट होता है उसमें आ जाएंगे, और जो है कि फैमिली और ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो हम दूसरा स्टार्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा स्टेशनरी स्टॉकेस्टिक प्रोसेस। A stochastic process is said to be a stationary if its mean and variance are constant over time। इसका मतलब ये है कि टाइम, जैसे कि अलग अलग टाइम पीरियड में हमारा मीन और कांस्टेंट, और मीन और वेरिएंस हमारा कांस्टेंट रहते हैं, वेरी नहीं करते हैं। और वैल्यू ऑफ कोवेरिएंस बिटवीन द टू टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस और गैप बिटवीन टू टाइम पीरियड। यानी कि अगर ये वाई टी है और वाई टी 1-1, तो इन दोनों पे डिपेंड करेगा हमारा कोवेरिएंस टी और t-1। अगर t-2 तो इस पे होगा, डिपेंड करेगा। ये हमारा कहता है। तो हमारा स्टेशनरी स्टॉकेस्टिक प्रोसेस वो होता है जिसका मीन और वेरिएंस कांस्टेंट होता है विद द टाइम और से वो ओवर द टाइम, एंड वैल्यू ऑफ कोवेरिएंस बिटवीन द टू टाइम पीरियड डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस or gap or lag between the two time periods. This type of stochastic process is known as weakly stationary or covariance stationary or stochastic process. पेपर में कभी कभी पूछता है कि वीकली स्टेशनरी का हमारा फंक्शन क्या होता है, या वीकली स्टेशनरिटी को हम क्या बोलते हैं। जैसे कि स्टॉकेस्टिक होता है, या उसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है, या ग्रेटर देन 1 होती है, या उसमें मीन और वेरिएंस कैसे होते हैं। तो एक स्ट्रांग और एक वीक। तो और तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, तो नॉन स्टेशनरी, ये हमारे दूसरे पॉइंट में ये नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज विल हैव बोथ वेरिंग मीन और टाइम वेरिएंस और बोथ। तो स्टेशनरी में हमारा जो है मीन और वेरिएंस जो कांस्टेंट होते हैं ओवर टाइम, तो और उसका जो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा वो नॉन स्टेशनरी हो जाएगा। अ प्योरली रैंडम और वाइट नॉइज स्टॉकेस्टिक प्रोसेस। वाइट नॉइज यानी कि जो हमारा एरर टर्म है उसका प्योरली रैंडम इफ इट जीरो मीन एंड कांस्टेंट वेरिएस एंड इफ सीरियली अनकोरिलेटेड। यानी कि जो हमारा OLS का अजम्पशन होता है EUI मीन इक्वल्स टू 0
और एक्सपेक्टेड यू आई का स्क्वायर इज सिग्मा स्क्वायर और कोवेरियंस बिटवीन यू आई और एक्स आई इक्वल्स टू 0, यानी कि टर्म हमारा जो है इंडिपेंडेंट होता है। ये हमारा OLS का बोलता है और यही यहाँ पे भी बोला है कि अब प्योरली रैंडम और वाइट नॉइज स्टोकेस्टिक प्रोसेस EUI के बारे में है। प्योरली रैंडम इफ इट हैज 0 मीन कांस्टेंट वेरिएंस और इट्स सीरियली अनकोरिलेटेड। ठीक, और वेरिएंस हमारा जो है सिग्मा स्क्वायर हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं नॉन स्टेशनरी स्टोकेस्टिक प्रोसेस। ठीक, तो नॉन स्टेशनरी स्टोकेस्टिक प्रोसेस में हम इसको कुछ मैथमेटिकल तरीके से बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले नॉन स्टेशनरी जो होता है इसमें 2 टाइप के मॉडल होते हैं। जो मॉडल जिस मॉडल से हम डिफाइन करेंगे वो रैंडम वॉक मॉडल है, लेकिन इसमें 2 टाइप हो जाते हैं स्टेशनरी के, रैंडम वॉक विदाउट ड्रिफ्ट, और से ड्रिफ्ट का मतलब हम इंटरसेप्ट टर्म से भी ले सकते हैं, और रैंडम टॉक विथ ड्रिफ्ट। ठीक, तो हम पहले रैंडम वॉक विदाउट ड्रिफ्ट को देखेंगे। तो इसका फंक्शन है वाई टी इक्वल्स टू वाई टी माइनस 1 प्लस यू टी। यू टी हमारा इरर टर्म है, रैंडम शॉक भी बोल सकते हैं, वाइट नॉइज इरर टर्म है, और वाई टी हमारा जो है कोई रैंडम वेरिएबल जिसे हम टी टाइम में मेजर कर रहे हैं, और ये टी माइनस 1 में। तो ये वाला जो इक्वेशन है ये नॉन स्टेशनरी है, नॉन स्टेशनरी प्रोसेस है। ठीक, अब इसको स्टेशनरी बनाने के लिए हम इसको वाई टी माइनस 1 यानी कि इस वाई टी माइनस 1 को हम लेफ़्ट साइड लेके आएंगे और यहाँ पे यू टी हो जाएगा, और वाई टी माइनस वाई टी 1 को हम डेल वाई टी लिख लेंगे। चेंज इन वाई टी मतलब चेंज इन वाई टी, जो एक पीरियड से 2 पीरियड के बीच में चेंज होता है उसको डेल वाई टी और यू टी। और इस चेंज इन डेल वाई टी जो हमारा है इसको हम फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर भी बोलते हैं, इसको हम फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर भी बोलते हैं। और जब हम फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर निकालेंगे तो जो ये हमारा फंक्शन है डेल वाई टी इक्वल्स टू यू टी, ये हमारा स्टेशनरी प्रोसेस हो गया। जस्ट रिमेंबर दैट कि हमने जो स्टार्ट किया वो हमारा नॉन स्टेशनरी था, और स्टेशनरी से हमने कन्वर्ट किया डिफरेंस वाला, ये यहाँ से स्टेशनरी प्रोसेस हो गया अभी ये। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। ये और रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट मैंने आपको वो बताया था कि स्टेशनरी से नॉन स्टेशनरी से स्टेशनरी कैसे चल देंगे। और मैंने यहाँ पे जब हमारा जो है स्टोकेस्टिक टर्म उसमें आता है, और वहाँ पे हमारा जब हमारा ये स्टेशनरी हो जाएगा तो मीन वेरिएंस हमारा कांस्टेंट ओवर टाइम हो जाएगा। अब हम लेते हैं रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट। विद ड्रिफ्ट मतलब कि हमारा इंटरसेप्ट रहेगा, और यहाँ पे हम इसकी जगह पाई की जगह मैंने पाई यूज किया है। यहाँ पे रो होता है, डेल्टा होता है, तो हम ये सारी चीज़ें यूज करते हैं, बट मैंने पाई यूज किया है। तो आप इसकी जगह रो भी कर सकते हैं और डेल्टा भी कर सकते हैं। तो मैं आपको समझाऊंगी डेल्टा करके कि डेल्टा के थ्रू कैसे होता है। तो रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट शुरू करते हैं। तो वाई टी इक्वल्स टू डेल प्लस वाई टी माइनस 1 प्लस यू टी। ठीक, तो ये नॉन स्टेशनरी प्रोसेस है। और जो हमारा कि कह सकते हैं ट्रेंड जो होता है कि हमारा पूछता है कि ट्रेंड हमारा जो टाइम सीरीज ट्रेंड हमारा जो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, और स्टोकेस्टिक टर्म ट्रेंड हमारा जो है एक टर्म पेपर में पूछता है स्टोकेस्टिक ट्रेंड, तो उसको भी हम यही पे देखेंगे। और ये ट्रेंड हमारा ड्रिफ्ट से ही डिपेंड करता है, जो ये हमारा ये डेल्टा है उसी पे डिपेंड करता है। तो हम ये करते हैं यहाँ पे वाई टी इक्वल्स टू, तो ये नॉन स्टेशनरी तो इसको स्टेशनरी बनाएंगे। तो वाई टी माइनस 1 को हम लेके आएंगे लेफ़्ट साइड, तो हो जाएगा डेल वाई टी इक्वल्स टू डेल्टा प्लस यू टी। ठीक, और ये हो गया हमारा स्टेशनरी प्रोसेस, ये हो गया हमारा स्टेशनरी प्रोसेस। यू टी हमारा हो जाएगा रैंडम शॉक, और डेल ये चेंज इन टाइम पीरियड
जब हम रैंडम वेरिएबल को कलेक्ट कर रहे हैं, और ये डेल्टा इसको ड्रिफ्ट, और ड्रिफ्ट, तो ये ड्रिफ्ट जो है ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा। डेल्टा जब हमारा पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा, उसी पे डिपेंड करता है कि हमारा ड्रिफ्ट जो है अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। ड्रिफ्ट अपवर्ड होगा तब जब हमारा डेल्टा पॉजिटिव होगा, और ड्रिफ्ट डाउनवर्ड होगा जब हमारा निगेटिव होगा। तो एक बार पेपर में पूछा है कि स्टोकेस्टिक ट्रेंड, तो ये हमारा जो ये है पूरा, ये हमारा स्टोकेस्टिक प्रोसेस को ही बता रहा है। तो स्टोकेस्टिक ट्रेंड हमारा अपवर्ड होगा, कब होगा, जैसे कि आपके पीएचडी वगैरह के पेपर में पूछते हैं। तो अपवर्ड हमारा ट्रेंड अपवर्ड तब होगा जब हमारा जो ड्रिफ्ट है अर्थ से इंटरसेप्ट टर्म पॉजिटिव होगा, और डाउनवर्ड होगा जब ये हमारा निगेटिव होगा। तो स्टार्ट करते हैं, और ये इक्वेशन जब हमने डिफरेंस ऑपरेटर लगा दिया तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब नेक्स्ट है यूनिट रूट स्टोकेस्टिक प्रोसेस। ठीक, यूनिट रूट स्टोकेस्टिक प्रोसेस, और यही से हम रैंडम वॉक मॉडल जो है हमारा यूनिट रूट स्टेशनरिटी टेस्ट और से डिक्की फुलर टेस्ट, जो कि स्टेशनरिटी को टेस्ट करने के लिए होता है, हम यही से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इक्वेशन गलत लिखा है, यहाँ पे पाई प्लस होगा, तो मैं आपको जो है रो करके दिखाऊंगी, नहीं पाई सही है, यहाँ पे पाई वाई टी माइनस, तो रो करके मैं दिखाऊंगी यूनिट। तो स्टार्ट करते हैं, वाई टी इक्वल्स टू रो वाई टी माइनस 1 प्लस यू टी। यहाँ रो जो है हमारा ऑटो कोरिलेशन है, और रो की जो वैल्यू होगी वो लेस देन रो की जो वैल्यू होगी वो -1 से लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगी, और 1 से लेस देन और इक्वल्स टू होगी। ठीक, तो अब ये हम इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव मॉडल। ये जो है ऑटो कोरिलेशन में जब हम डिस्कस करेंगे तो इसको हम फर्स्ट ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव मॉडल भी बोलते हैं। ठीक, और हाँ, ये रैंडम वॉक विदाउट ड्रिफ्ट है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट टर्म नहीं है। अगर हम रो को अगर हम ऐसे लेते हैं तो वो स्लोप में आ जाएगा, जो कि कोवेरिएंस है यहाँ पे, तो ऐसे ये हो जाएगा। तो हम इक्वेशन यहाँ पे कर देते हैं, और फिर इसके बाद हम देखते हैं रैंडम वॉक मॉडल में। तो जब हम अगर रो इक्वल्स टू 1 रखते हैं तो हमारा हो जाएगा इक्वेशन वाई टी इक्वल्स टू वाई टी माइनस 1 प्लस यू टी, और ये इक्वेशन हो गया हमारा रैंडम वॉक विदाउट ड्रिफ्ट। और इस चीज़ को हम बोलते हैं यूनिट रूट प्रॉब्लम। मैं फिर से आपको लिख देती हूँ, ये जो हमारा होगा 1 रखने पे वाई टी इक्वल्स टू वाई टी माइनस 1 प्लस यू टी। तो यहाँ पे जब हमारा स्टेशनरिटी की प्रॉब्लम आ रही तो यही पे हम उसको बोलेंगे यूनिट रूट प्रॉब्लम, क्योंकि स्टेशनरिटी को चेक करने के लिए ही हमारा जो है यूनिट रूट आता है। और इसकी वैल्यू यूनिट रूट इसको इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि हम इसको रो इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं। ठीक, तो इसलिए ये नॉन स्टेशनरी हो गया, और इस टर्म को हम नॉन स्टेशनरिटी, रैंडम वॉक, यूनिट रूट एंड स्टोकेस्टिक ट्रेंड कहते हैं। और अगर हमारा जो है कि रो हमारा लेस देन 1 हो गया, जैसे रो हमारा इक्वल्स टू 1 हो गया तो ये आ गया। अगर हमारा रो ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब रो की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, तो भी वो नॉन स्टेशनरी में आएगी। और स्टेशनरिटी में तब आएगी जब हमारी रो की वैल्यू लेस देन 1 हो, क्योंकि लेस देन 1 होगी तो इसकी वैल्यू यहाँ पे कम होगी। ठीक, कम होगी तो हम इसको स्टेशनरिटी में आसानी से हो जाएगा। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रेंड स्टेशनरिटी। ट्रेंड स्टेशनरिटी और डिफरेंस स्टेशनरिटी स्टोकेस्टिक प्रोसेस। वैसे पेपर में पूछता नहीं है, लेकिन इसके मॉडल को मैं आपको समझा देती हूँ कि कैसे इसको ट्रेंड स्टेशनरिटी और कैसे इसको ये डिफरेंस स्टेशनरिटी स्टोकेस्टिक बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पे हम एक मॉडल लेंगे, वाई टी इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 टी प्लस बीटा 3 वाई टी माइनस 1 प्लस यू टी।
और अगर इसको हमें रैंडम वॉक मॉडल बनाना है यानी कि वाई टी इक्वल्स टू वाई टी माइनस वन प्लस यू टी, तो हम बीटा वन और बीटा टू इक्वल्स टू 0 रख देंगे और बीटा थ्री इक्वल्स टू 1 रख देंगे। तो ये हमारा प्योर रैंडम वॉक मॉडल आ जाएगा। ठीक, प्योर रैंडम वॉक मॉडल आ जाएगा जो कि एक नॉन स्टेशनरी प्रोसेस है। और अगर हम इसको डिफरेंस ऑपरेटर निकाल देंगे तो ये हमारा स्टेशनरिटी हो जाएगा। तो ठीक, तो जब हमने ये डिफरेंस निकाला इसका, रुकिए वेट एक मिनट, ये डेल वाई टी इक्वल्स टू यू टी, तो ये जो हमारा ये है वो हो जाएगा डिफरेंस स्टेशनरिटी प्रोसेस। और ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर जो है लैग ऑपरेटर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस हम बोल सकते हैं इसको, और डिफरेंस स्टेशनरिटी भी बोलते हैं। ठीक, अब हम निकालते हैं जो कि ये हमारा प्योर रैंडम वॉक मॉडल से हो गया। अब रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट वाले से हम करेंगे कि हमें रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट मॉडल निकालना है। तो हम इक्वेशन फिर से लिखते हैं अपना ओरिजिनल वाई टी इक्वल्स टू बीटा वन प्लस बीटा टू टी प्लस बीटा थ्री वाई टी माइनस वन प्लस यू टी। तो अगर रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट यानी हमें इंटरसेप्ट चाहिए तो हम बीटा वन इक्वल्स टू 1 करेंगे, बीटा टू इक्वल्स टू 0 करेंगे और बीटा थ्री इक्वल्स टू 1 करेंगे। ठीक, तो हो जाएगा वाई टी इक्वल्स टू बीटा वन प्लस वाई टी माइनस वन प्लस यू टी, ये आ जाएगा हमारा। ठीक, अब हम इसको, ये हमारा नॉन स्टेशनरी प्रोसेस हो गया। अब यहाँ से इसको ले जाएंगे तो ये डेल वाई टी इक्वल्स टू बीटा वन प्लस यू टी हो जाएगा, बीटा वन प्लस यू टी हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से ये हमारा स्टेशनरी हो गया, लेकिन यहाँ पे जो हमारा बीटा वन की वैल्यू जो आई है यहाँ से, जैसे डेल वाई टी इक्वल्स टू बीटा वन प्लस यू टी, तो यहाँ पे बीटा वन की वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी। निगेटिव होगी तो उस पर हमारा वाई टी की वैल्यू जो है डिपेंड करेगी। तो ये जो ट्रेंड है पॉजिटिव और निगेटिव वो हमारा स्टोकेस्टिक ट्रेंड हो गया। और हमारा जो डिफरेंस स्टेशनरी प्रोसेस जो है कि वो नॉन स्टेशनरी होगा तब जब हमारा ये वाई टी हमारा जो है कि वाई टी इक्वल्स टू बीटा वन प्लस वाई टी माइनस वन प्लस यू टी होगा। और इसको एलिमिनेट हम करेंगे डिफरेंस ऑपरेटर से, तो ये हमारा डिफरेंस स्टेशनरिटी प्रोसेस हो जाएगा। अब हम डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड के बारे में पढ़ लेते हैं। ट्रेंड स्टेशनरी में हमने स्टोकेस्टिक ट्रेंड पढ़ा, अब डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड पढ़ लेते हैं कि डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड क्या होता है। तो जो हमारा इक्वेशन है वाई टी इक्वल्स टू बीटा वन प्लस बीटा टू प्लस बीटा थ्री वाई टी माइनस वन प्लस यू टी। तो अगर ये हमारा जो है, अगर हमने बीटा वन इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 0 रखा, बीटा टू इक्वल्स टू 0 रखा और बीटा थ्री इक्वल्स टू 1 आएगा, तो हमने हमारा जो इक्वेशन आएगा वो वाई टी इक्वल्स टू बीटा वन प्लस बीटा टू टी प्लस वाई टी माइनस वन प्लस यू टी। तो ये जो बी और इसको, ये हमारा नॉन स्टेशनरी है, जब इसको लेके आएंगे इधर तो वाई टी डेल वाई टी इक्वल्स टू बीटा वन प्लस बीटा टू टी प्लस यू टी हो जाएगा। तो जब ये है तो हमारा जो डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड जो है टाइम से रिलेटेड होता है। तो जो हमारा इक्वेशन यहाँ पे बन रहा है डेल वाई टी इक्वल्स टू बीटा वन प्लस बीटा टू यू टी, ये रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट है। और हमारा जो ड्रिफ्ट है वो टी से भी डिटरमाइंड होता है टाइम पीरियड से। तो इसको हम डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड भी बोलते हैं। जो बीटा टू टी में टी आ गया वो हम इसको डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड भी बोलेंगे। ठीक, अब जो है हम इसके बाद जो है कि हमारा पेपर में कभी कभी पूछता है कि इंटीग्रेटेड स्टोकेस्टिक प्रोसेस, जैसे कि हम इंटीग्रेट करते हैं तो अगर हमारा जो रैंडम वॉक मॉडल है विदाउट ड्रिफ्ट, जैसे कि वाई टी इक्वल्स टू वाई टी माइनस वन इक्वल्स प्लस यू टी, तो जब हम इसको ला के इधर
वाई टी करते हैं तो इसमें हमने डेल वाई टी इक्वल्स टू वाई टी माइनस वन, तो इसको हम बोलेंगे कि ये इंटीग्रेटेड विथ ऑर्डर वन, क्योंकि हमने इसमें एक बार किया और से फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक, और अगर हमारा ये 2 बार होगा, जैसे कि मान लीजिए हमारा ये इक्वेशन है कि डेल वाई टी इक्वल्स टू वाई टी माइनस वन प्लस यू टी। ठीक, तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है वाई टी माइनस वन एक हमारा, और ये हमारा नॉन स्टेशनरी प्रोसेस है, तो इसको करने के लिए हम करते हैं डेल वाई टी इक्वल्स टू वाई टी माइनस वन प्लस यू टी। तो हम इसको ओपन कर देंगे, यहाँ पे वाई टी माइनस वन इक्वल्स टू वाई टी माइनस वन, तो डेल वाई टी इक्वल्स टू यहाँ पे डेल वाई टी माइनस वन इक्वल्स टू यहाँ पे वाई टी माइनस टी वन हो जाएगा। तो फिर जब हमारा ये इक्वेशन आएगा कि डेल एक हो जाएगा यहाँ पे डेल वाई टी, और ये जो हमारा डेल वाई टी माइनस वन, ये वाई टी माइनस वन प्लस यू टी हो गया यहाँ पे। तो जब यहाँ पे डेल वाई टी, तो हम इसको इधर ले जाएंगे, तो इसको हम ओपन करेंगे तो हो जाएगा वाई टी माइनस वन, फिर यहाँ पे एक ऑलरेडी है वाई टी माइनस वन। ठीक, तो इसको जब ओपन करेंगे तो इस साइड आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस यू टी हो जाएगा। तो यहाँ पे वाई टी और डेल वाई टी यहाँ पे है एक, और फिर यहाँ पे टू वाई टी माइनस वन। तो ये जो सेकेंड वाला, जब इसको हम चेंज करके, पूरा थोड़ा लंबा लगेगा सॉल्व करने में, फिर यहाँ से इसको चेंज करेंगे वाई टी माइनस वन, तो यहाँ से ऐसे कैंसिल होकर इधर जाएगा, तो स्टेशनरी प्रोसेस बनेगा। तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑर्डर। इसी तरह हम इसको 3 4 तो डी ऑर्डर तक ले जाते हैं। वैसे क्वेश्चन में पूछता नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए भी बस बता रही हूँ। तो और इसके आगे एक टॉपिक है टेस्ट ऑफ स्टेशनरिटी, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि एक होता है यूनिट रूट टेस्ट, या उसको बोलते हैं आर्गुमेंटेड डिक्की फुलर टेस्ट, जिसमें रैंडम वॉक मॉडल लेते हैं और हम रो की वैल्यू 1 पुट करते हैं। रो की वैल्यू 1 पुट करने पे हमारा जो मॉडल आता है वो नॉन स्टेशनरी मॉडल आता है। ठीक, और अगर हमारी रो की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो वो ऑलरेडी स्टेशनरी होगी, और ग्रेटर देन होगी तो भी नॉन स्टेशनरी ही होगी। और उसको टेस्ट करने के लिए हमारा नॉन स्टेशनरिटी टेस्ट, या कह सकते हैं यूनिट रूट टेस्ट होता है, या आर्गुमेंटेड डिक्की फुलर टेस्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा टाइम सीरीज ख़त्म होता है, और कुछ क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर है। ठीक, तो विच इज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल टू टेस्ट द स्टेशनरिटी ऑफ अ टाइम सीरीज थ्रू डिक्की फुलर टेस्ट। ठीक, तो एक है हमारा वाई टी इक्वल्स टू लैम्डा वाई टी माइनस वन प्लस म्यू टी, दूसरा है वाई टी इक्वल्स टू वाई टी माइनस वन प्लस लैम्डा म्यू टी। तो हम अपना इक्वेशन याद करते हैं वाई टी इक्वल्स टू रो वाई टी माइनस वन प्लस यू टी। जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है वहाँ पे रो की जगह लैम्डा है, तो इसको कर देंगे, हमारा आंसर 1 सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये इससे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है जो कि मैच द फॉलोइंग में आता है कि यूनिट रूट टेस्ट किसका है, तो वो स्टेशनरिटी को टेस्ट करने के लिए यूनिट रूट टेस्ट होता है। ठीक, अब एक क्वेश्चन और है, टू टेस्ट द स्टेशनरिटी ऑफ द सीरीज इन टाइम सीरीज एनालिसिस द फॉलोइंग टेस्ट विल बी यूज्ड, तो यूनिट रूट टेस्ट। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और आगे आने वाले वीडियोज़ में हम इकोनोमेट्रिक्स के और भी सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जिससे पेपर में पूछता है। तो आप वीडियो को देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।